शहीद अकरम साहब मेरे साथ जुड़े हैं, जो लैंड डोनर के इस वक्त कहीं ना कहीं कहा जाए प्रधान है, और पूरे जम्मू कश्मीर के जिन लोगों ने अपनी जमीन दी थी किसको, जल शक्ति विभाग को, जिसका नाम बदल कर पहले पीएचई था, नाम बदला, जल शक्ति बना दिया। और जल शक्ति के तहत अब ये कहा जाए जल जीवन मिशन मोदी साहब का है। अब वो मिशन चल तो रहा है, लेकिन चल किसके सर पर रहा है, कौन लोग उसमें अपनी जमीनें दे रहे हैं और कौन लोग जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए, जमीनें उन्होंने दी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन दी जो इनके साथ काम करते हैं, लेकिन मुआवजा मिला बिल्कुल नहीं। क्या हुआ, इनसे पूछता हूँ। सर, क्या लग रहा है आपको, जो जल शक्ति मिशन जो चल रहा है, सेंटर से चल रहा है, उस मिशन के तहत लैंड डोनर को कुछ मिला, क्या कुछ फायदा हुआ उसका? जो ये जेजेएम की स्कीमें चल रही हैं, ये भी सेम जो ज़मीनें हैं पीएचई डिपार्टमेंट के जो लैंड ओनर्स हैं उन्हीं की हैं। और अगर उन्होंने एक कनाल ज़मीन दी है तो जो पहले स्ट्रक्चर वहाँ पे बने थे, आज वहाँ जो ज़मीन बची है उसमें ये स्ट्रक्चर बन रहे हैं और कुछ नई ज़मीनें भी ली जा रही हैं। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि आवाम का ज़्यादा फ़ायदा है। हमारा तो हमने तो एक एक कनाल ज़मीन गवर्नमेंट को दी हुई है, उसके डॉक्यूमेंट भी गवर्नमेंट को दिए हैं, लिहाजा हमारा ना इसमें नुकसान है और ना नफ़ा है। हमने तो अपनी ज़मीनें दे चुकी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार जो 2013 से पहली कही जाए जो सरकार थी, उस सरकार के तहत भी आपने जमीनें दी थी, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं। आप नौकरी तो कर रहे हैं, अब कहा जाए 300 कुछ रुपए जो है वो आपको मिलते हैं मात्र। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए, पीएचई जो लगातार फ्रंट प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है, लेकिन उसमें लैंड ओनर जो है वो मिसिंग नजर आते हैं, आखिरकार क्यों? बिल्कुल, ये 2018 तक मेरे लैंड ओनर्स जो भी थे जम्मू कश्मीर के, ये बिल्कुल ही नहीं जो हमारी यूनियंस थी जो बाकी डेली वेजेस की, उनके साथ जुड़े रहे। लेकिन जब 18 में मैंने ये सारी चीज़ें देखी कि यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए और हमें इससे अलग निकलना चाहिए और अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और अपनी बात खुद करनी चाहिए। और उस के तहत मैं बाहर आया और मैंने रिप्रेजेंटेशन दी अपने लैंड ओनर्स जो भी हमारे पीएचई के एंगेज लैंड ओनर्स हैं, क्योंकि ठीक था वो लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब मुझे ये लगा कि हमारी ये जो पॉलिसी की मांग है वो नहीं हो पाएगी इम्प्लीमेंट, और हम ज़मीन के अगेंस्ट जो लगे हैं और हम चाहते हैं कि हम ज़मीन के अगेंस्ट ही परमानेंट हों। हालांकि दूसरी तरफ जो डेली वेजर हैं वो काम करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए क्वालिफिकेशन मैंडेटरी करेगी, लेंथ ऑफ सर्विस मैंडेटरी करेगी। और जब हमारी बारी यहाँ पे आती है, जब हमारी बात आती है, तो हमने ज़मीनें दी हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन के बिना पे लगे हैं तो ठीक है। लेकिन मैं आपको माफ कीजिएगा, देखिए पीएचई जल शक्ति विभाग में लैंड ओनर्स हैं, एजुकेशन में हैं, और भी अदर विभाग में जिन्होंने अपनी जमीनें दी है ताकि उनको नौकरी दी जा सके। कल भी मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें बच्चों का पता चला, वो ये कह रहे थे कि हमने 90s से जो जमीनें हैं वो दी हुई है, लेकिन नौकरी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत सारे लैंड ओनर्स हैं जो ड्रॉप हो गए, उन्होंने भी ज़मीनें दी और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके वहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, लेकिन उनके आर्डर नहीं हुए हैं। इनजस्टिस है उनके साथ भी, और ना जाने उस दौरान अगर इन्होंने ज़मीनें ली थी पिछली सरकारों ने, तो चाहिए था इनको कि ये लोग जो ज़मीनें दे रहे हैं बेचारे लाखों की करोड़ों की इनकी प्रॉपर्टी है, इनके पास ज़्यादा लैंड रही भी नहीं है। अब जो ऑनलाइन किया है गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड, तो वहाँ पे बहुत सारी ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट की लैंड साबित होती है, कहीं घास चराई है, तो अब बची ही कितनी लैंड है इस लैंड ओनर्स के पास। तो वो भी अगर ये सरकार को दे देता है, दूसरी तरफ ये ड्यूटियाँ भी देता है अपनी, और गवर्नमेंट वहाँ पे न जाने कहाँ से लड़के ला के उन स्कूल्स में, उन पीएचई डिपार्टमेंट्स में लगा देती है, तो इन लोगों के लिए इनका फ्यूचर क्या है? मैडम, महबूबा मुफ्ती ने कुछ लैंड ओनर्स पर बैन भी लगाया था, उन्होंने बैन कर दिया था जब उनकी सरकार थी। आखिरकार उनको क्या लगा, क्यों बैन किया, कारण क्या था? कुछ देना नहीं चाहते थे या दिया हुआ वापस लेना चाहते? वो एक्चुअली 2015 में मुफ्ती साहब की हुकूमत थी, 17 मार्च 2015 में इन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि मुफ्ती साहब ने वहाँ पे देखा कि इतने सारे लोग जो डेली वेजर लग चुके हैं बेचारे, ये अभी इनके घर नहीं चल रहे, अगर यही परमानेंट नहीं होंगे तो आगे फिर और लगाकर क्या करेंगे। उस दौरान उन्होंने SRO 520 बनाया, जहाँ पे लैंड ओनर्स को एज दिया गया था कि लैंड ओनर जो 2017 तक है जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं, क्योंकि वो SRO 2015 में बना था, 2017 तक जिन लैंड ओनर्स ने अपनी ज़मीनें दी हैं उनके जो फार्मल आर्डर्स जो हैं वो गवर्नमेंट करती, लेकिन वो SRO फिर हमने भी तस्लीम नहीं किया और उसके बाद सरकार भी नहीं रही, तो वो चीज़ें सारी रह गई। 311 रुपए मात्र आपको मिल रहा है,
जो आपको सैलरी दी जा रही है उसमें सारी की सारी जिम्मेवारी आपकी है, डिपार्टमेंट सिर्फ चेक करता है, ये आपने खुद ही बताया आगे। लेकिन उसमें एक चीज और नजर आ रही है, जिस हिसाब से 61,000 एम्प्लॉयज जो ये कहता है जो डेली वेजर्स है, क्या आप उसमें फॉल्स करते हैं या लैंड के हिसाब से आप करेंगे? देखिए, ये एक फिगर ऐसा है कि 2014 का एक जो खुलकर अभी आ रहा है, हमारे जो मिनिस्टर थे तब अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने एक चीज़ कही, पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आया उनका कि ये जो फिगर है 61,000 का जो फिगर है 2014 का है, जब यहाँ पे सैलाब आया। और उन्होंने ये कहा कि एनसी गवर्नमेंट तब ये फाइनलाइज कर चुकी थी ये 61,000 का, कि वो इसमें 61,000 को परमानेंट करते। लेकिन मैंने जब इसको रीड किया कि ये एक्चुअली है क्या, इसका अगर जायजा लें तो क्या ये 61,000 को परमानेंट मतलब उस बार हो सकते थे? तो सीधी सी बात है, उस बार उससे पहले 7 साल लेते थे ये डेली वेजर से, कि 7 साल जिस डेली वेजर ने अपनी सर्विसेज दी हों उनको रेगुलराइज करते। तो आप सीधा अगर 2014 से 7 साल निकालें तो सीधा ये मैसेज है कि जो 2007 तक लगे हैं लड़के वही परमानेंट होते। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि 2013 में जो लैंड ओनर्स लगा था, 1 साल इसकी सर्विस हुई थी, और चूंकि इसके बहुत सारी ये चीजें थी कि इसने जमीन पहले दी थी, लेकिन बाद में जब इसको लगाया गया, पहले नाइंसाफियां ये हुई कि इसको उस डेट पे नहीं लगाया गया जबकि कि इसकी जमीन ली गई, वहां स्ट्रक्चर बने। तो फिर कैसे मुमकिन है कि फिर लास्ट में इसको एक साल की इस सर्विस में परमानेंट करते हैं? लिहाजा इसका साफ ये जाहिर होता है इससे कि लैंड ओनर इससे अलग हैं, और लैंड ओनर बिल्कुल जब तक लैंड ओनर की पॉलिसी नहीं बनाई जाती, जबकि इसकी ज़मीन, इसकी क्वालिफिकेशन नहीं कंसिडर होती, जब तक लैंड साहब सर्विस यही कंसिडर इसकी नहीं होती, तब तक लैंड ओनर परमानेंट। पॉलिटिकल नेताओं की सेवा करते हुए कुछ बच्चे जो उनके पास काम करते थे, जो दिन रात एक नेता की सेवा करते थे, जब लैंड ओनर की बात आई नौकरी देने की, तो वो लोग ज्यादा उसमें फॉल्स कर गए, यानी कि उनको नौकरी मिल गई, आप लोगों को कहीं ना कहीं उसमें से पीछे रखा गया, जो आंकड़ा बताता है। बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां भी हुई। इस पे गवर्नर साहब ने भी बात की, इसमें सेंटर से भी कुछ सवालात उठे, और कुछ हद तक ये दुरुस्त भी है और कुछ हद तक बहुत अच्छे लड़के भी हैं इसमें काम जो करते हैं, जिनके आर्डर्स हुए हैं, जिसमें DRWs हैं 94 वाले, उसके बाद ITIs हैं जिनका बाज़ाब्ता कैबिनेट आर्डर है। लेकिन बहुत सारे वो लोग भी हैं जो खाना पकाते थे, कहीं ना जाने क्या क्या सवाल हुए, तो वो सेवा ही माने, क्योंकि उनका क्या कसूर था? कसूर उन लोगों का था जो इनसे सेवा करवाते थे। फिर वो जब भर्ती हुए, लेकिन वहाँ ये नहीं देखा गया कि जो हकदार हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के, बिल्कुल वो रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं हुआ। जो हकदार थे यहाँ के लोग, उनको थोड़ा पीछे धकेला गया, सियासी जानबदारियाँ करा वहाँ पे उनका इस्तेमाल हुआ, तो उससे बहुत सारे जो नाइंसाफियां जैसे लैंड ओनर्स के साथ नाइंसाफियां। अब बजट जो आने वाला है, देखिए मार्च महीने में बजट आएगा जम्मू कश्मीर का, क्या लग रहा है उसमें लैंड ओनर या जो जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी है, आपके लिए कुछ निकल के आएगा? क्योंकि उमर साहब की सरकार दोबारा आ चुकी है, 10 साल के बाद सरकार आई है और 10 साल तक आपने सब्र किया है। अब क्या लग रहा है, क्या नजर है इस बजट पर आपकी? देखिए, जिस हिसाब से उमर साहब बोल रहे हैं, जिस हिसाब से हमारे PHE के मिनिस्टर जनाब जावेद राणा साहब बोल रहे हैं, या बाकी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस पे बात की है खुलकर, और हम उम्मीद ये करेंगे कि इस बजट में कुछ ना कुछ आना चाहिए। क्योंकि एक तो सबसे पहले 311 रुपये जो हम ले रहे हैं दिहाड़ी, ये बिल्कुल कम है आज की डेट में, जब इतनी महंगाई है, इतने सारे खर्चा जात हैं, घर का खर्चा ही नहीं पूरा हो पाता, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, घर के जो बाकी मामलात हैं वो कैसे होंगे, माँ बाप की सेवा कैसे होगी, खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार होता है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। लिहाजा मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे उमर साहब ने कहा कि मैं तमाम डेली वेजर्स को देखेंगे हम कि इसमें कौन कैसे काम करता है, कैसे लगे हैं, तो इस चीज़ से एक उम्मीद बनती है कि भले ही कुछ देर हो, लेकिन अगर ये डाटा कलेक्ट करें, अगर ये सारी चीज़ें, जैसे डाटा कलेक्ट करने की भी बात नहीं है क्योंकि डाटा कलेक्ट हो चुका है, अब सिर्फ इनको ये देखना है कि कौन क्या हक रखता है। जैसे लैंड ओनर्स है, इसने अपनी ज़मीनें बहुत पहले दी, फ्री में इसकी ड्यूटियाँ रही हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश ये भी है
गवर्नमेंट से कि ये लेंथ ऑफ जो सर्विस है इसकी तब से कंसीडर करे लैंड ओनर्स की जब से इसने जमीन दी है। सर और उससे इंसाफ हो। माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, अगर हम यूटी में रहते हैं तो जम्मू कश्मीर में, तो इसमें मिनिमम वेजेस एक्ट भी तो लागू होना चाहिए ना, क्योंकि यूटी है, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए, लेकिन वो हुआ ना, कोई नहीं है। बिल्कुल, वो उस पर मैंने एक प्रोग्राम इससे पहले भी किया था कि जो मिनिमम वेजेस एक्चुअली उसके जो खदुखाल हैं वो कहाँ जाके टकराते हैं स्टेट गवर्नमेंट से या यूटी गवर्नमेंट से। यहाँ चूंकि जम्मू कश्मीर की जो हमारी गवर्नमेंट है ये ना तो पूरी यूटी गवर्नमेंट है और ना ये स्टेट है, और इसका हमें बीच में बिल्कुल बीच में लटकी है, लिहाजा इसका स्टेट का आने का भी चांसेस है और हो सकता है यूटी भी रख देंगे। लेकिन जो मिनिमम वेजेस का मामला है वहां पे ये प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा सूटेबल है, जो इन्होंने सेंटर का अभी जो मिनिमम वेजेस बार बार जिसका जिक्र होता है, क्योंकि उसमें जो भी इतवार हैं, अगर महीने के 4 इतवार हैं तो वो 4 इतवार की सैलरी वहाँ पे काटी जाती है। और दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर में जो हम डेली वेजर हैं इसमें हमें वो इतवार भी मिलते हैं, लिहाजा आप स्टेट में बिल्कुल 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 वही चीज हम शायद नोट नहीं कर पाते। मेरे जो बाकी प्रेसिडेंट हैं, बाकी जो यूनियंस के, उनको इस चीज को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, हर चीज को पढ़ के फिर उस पर बात करनी चाहिए। लिहाजा एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये यहाँ पे या तो यूटी रखें या तो ये स्टेट ही रखें इसको, लिहाजा अगर ये भी नहीं करते, लेकिन ऐसा कानून बनाएं, ऐसा मिनिमम वेज तय करें जम्मू कश्मीर का, जिससे कि यहाँ पे ये जो यहाँ की महंगाई है, इतने सारे मामलात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कम से कम 700-800 रुपया दिहाड़ी हर डेली वेजर्स की तय करनी चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कंट्रोल कौन करेगा, यहाँ के एलजी देखिए करता दाता यहाँ के एलजी है, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और उमर साहब के जो पास जो पावर्स है ना वो पावरलेस है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब रबर स्टैंप वाले चीफ मिनिस्टर में बार बार यही बात बोलता हूँ, करना वो चाहते हैं, उनका हाथ जो है वो एलजी साहब पकड़ लेते हैं। और मिनिमम वेजेस एक्ट की अगर बात की जाए, अगर वो लागू होता है तो भाई साहब ने बिल्कुल सही बात बोली, तो कम से कम जो पर दिहाड़ी होगी ना, जो पर डे के जो पैसे होंगे 700 से 800 रुपया जरूर होगा, क्योंकि एक आज की डेट में एक लेबर का आदमी 600 रुपया दिहाड़ी ले रहा है और मिस्त्री 800 ले रहा है। देखिए बाहर से लोग आए हैं, वो पैसे ले रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें भी दी हैं, अपनी जायदाद भी दे दी है, वक्त भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, उनको मिल क्या रहा है? सिर्फ आश्वासन। उमर साहब ने आश्वासन दिया है, कब पूरा होगा वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए।